वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल सेंस। आज हम क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज़ कैंसर। आज के टाइम में कैंसर के बहुत सारे इंसिडेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड स्टिल वी डू नॉट हैव एनी रिलायबल एंड कंफर्म्ड क्योर फॉर कैंसर। सो बहुत सारी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर पर रिसर्चेज हो रही हैं एंड वी नीड मोर सच रिसर्चेज ताकि हमें कैंसर का कोई श्योर ट्रीटमेंट मिल सके। सो आज हम इस टॉपिक में कैंसर क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर पढ़ेंगे एंड कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स पॉसिबल फॉर कैंसर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैंसर क्या होता है। सो कैंसर इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। जब कोई भी सेल हमारी बॉडी में डिवाइड करता है तो हर चीज पर एक चेक रखा जाता है, जो हम सेल साइकिल चेक पॉइंट्स में भी पढ़ते हैं कि वो जो डिवाइड कर रहा है क्या अभी उसके डिवीजन की नीड है या नहीं, और अगर वो डिवाइड कर भी रहा है तो उसके पास प्रॉपर डीएनए है, साइटोप्लाज्म एंड एवरीथिंग। बट कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी चेक ऑन देमसेल्व्स। सो जब ऐसे सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं वो एक सेल्स का गुच्छा बना लेते हैं, जिस गुच्छे में बहुत सारे सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहे हैं एंड इस गुच्छे को हम लेम लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, ट्यूमर कह सकते हैं या मास ऑफ सेल्स कह सकते हैं। नाउ हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसर सेल। तो नॉर्मल सेल्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है विच इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो नॉर्मल सेल्स हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब when two things are in close proximity, और इनहिबिशन क्या होता है, किसी चीज को रोकना। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, सपोज ये स्किन की सेल्स है, ठीक है। अब एक टाइम पर सारे सेल्स तो नहीं डिवाइड होंगे, एक टाइम पर एक सेल डिवाइड होगा। तो सपोज दिस सेल इज थिंकिंग टू डिवाइड, तो जब ये सेल डिवाइड हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपने आसपास वाले सेल्स को डिवाइड होने से इनहिबिट कर देगा। मतलब जो सेल्स इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है दे विल बी इनहिबिटेड टू डिवाइड, कि जब तक मैं डिवाइड हो रहा हूं तब तक और कोई सेल डिवाइड नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बट जो कैंसरस सेल्स होते हैं they do not have this contact inhibition property, they do not have contact inhibition। इस वजह से क्या होगा, कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं है, ठीक है। हर सेल अपनी मर्जी से जब उसका मन कर रहा है वो डिवाइड हो रहा है। अगेन नाउ इफ वी हैव दिस ग्रुप ऑफ सेल्स, अगेन स्किन सेल्स, तो यहां पर क्या होगा, अब ये सेल भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, एवरी सेल इज डिवाइडिंग ऑन इट्स ओन। तो क्या होगा, एक टाइम पर मल्टीपल सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और वो डिवाइड भी कैसे हो रहे हैं, देयर इज नो चेक ऑन देम। तो इससे क्या होगा, फिर एक अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा विच इज ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ एंड देन दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ट्यूमर। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच इज टाइप्स ऑफ कैंसर। सो ट्यूमर्स को आप तरीके दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन आर बेनाइंग ट्यूमर्स एंड वन आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बेनाइंग ट्यूमर्स को हम, अगर हम सबसे पहले बात करें बेनाइंग ट्यूमर्स की, तो बेनाइंग ट्यूमर्स को हम हार्मलेस ट्यूमर्स भी कहते हैं, ओके। दीज आर नोन एज हार्मलेस ट्यूमर्स, ठीक है। क्यों हार्मलेस ट्यूमर्स, क्योंकि ये जहां पर ओरिजिनेट होते हैं ये वहीं पर रहते हैं। सो दे आर कन्फाइंड टू प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। जैसे मुंह में अगर कोई अल्सर हो गया, हमारे माउथ में अल्सर हो गया तो वो माउथ में ही रहेगा, ठीक है, वो कहीं और ट्रेवल नहीं करेगा। सो दैट इज अ बिनाइन ट्यूमर। ये अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होते, इसलिए दे कोज लिटिल डैमेज। सो क्या होता है, इजिली हम सर्जरी वगैरह से अगर उस पार्ट को रिमूव कर दें तो ट्यूमर बॉडी से निकल जाता है।
So benign tumors are harmless tumors. Now second type of tumors are malignant tumors. हम malignant tumor किसे कहते हैं? This is defined as mass of proliferating cells which can be neoplastic cells that grow rapidly, invade and damage surrounding normal tissues. अब इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैसे ट्यूमर हैं। ये ऐसे ट्यूमर्स हैं जो ओरिजिनेट एक जगह पर होंगे बट थ्रू ब्लड स्ट्रीम इनके सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव कर जाते हैं। जो मैक्सिमम केसेस होते हैं डेथ के रीजंस होते हैं, दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो ये सेल्स होते हैं दे हैव एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ। ओके तो ये क्या करते हैं, फिर इनके जो डिवीजन होगी और ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। सो दे कंपीट विद नॉर्मल सेल्स। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन है वो लिमिटेड है सेल्स के लिए। सो ये क्या करते हैं, दे कंपीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर न्यूट्रिशन। उनके साथ कंपटीशन करेंगे और आपको पता होगा कि जो ज्यादा पावरफुल होता है वही जीतता है किसी भी फाइट में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कैंसरस सेल्स ज्यादा हैं अमाउंट में, नंबर में, तो ये दे विल आउटग्रो नॉर्मल सेल्स और उनके साथ कंपटीशन करेंगे फॉर न्यूट्रिशन। और इससे नॉर्मल सेल्स क्या हो गए हैं, दे डाई ऑफ स्टार्वेशन, वो मर जाते हैं स्टार्वेशन से और कैंसरस सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, सो यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं विच इज नोन एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, अगर आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, सो सेल्स slowed from tumor reach other sites via blood where they form a new tumor। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से या डायग्राम से समझना चाहें, सपोज दिस इज योर लंग। ठीक है, इस लंग में यहां पर कोई ट्यूमर हो गया। अब यहां से कोई ब्लड वेसल भी जारी होगी। ठीक है, एंड ठीक है, हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, हार्ट तक कोई ब्लड वेसल जा रही है। हमने हार्ट का डायग्राम पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए हार्ट तक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन को करती हैं। ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो अब क्या होगा, ये जो सेल्स होंगे ये लंग्स से स्लो हो जाएंगे, टूट जाएगा इसका कुछ हिस्सा और ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। नाउ थ्रू ब्लड स्ट्रीम दे विल रीच योर हार्ट। हार्ट में आ गए, लंग्स में कोई ट्यूमर हुआ, लंग्स से हमने पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो ब्लड भेजता है प्योरिफिकेशन के लिए और फिर वापस वो प्योरीफाई होकर हार्ट में आ जाता है। तो जब हार्ट में ब्लड आ रहा है उसके साथ सपोज ट्यूमर के कुछ सेल्स टूटकर हार्ट में आ गए, अब वो यहां पर अपना प्रोलिफरेशन शुरू कर देंगे। तो जो ट्यूमर अभी लंग्स में था, नाउ दैट ट्यूमर इज ट्रांसफर्ड टू हार्ट। ऐसे ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है एंड द पर्सन में डाई अगर अर्ली डिटेक्शन या टाइमली डिटेक्शन ना हुआ हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो स्लो मतलब टूट कर एक साइड से दूसरी साइड पर चल जाते हैं और वहां पर जाकर न्यू ट्यूमर बना लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम ये पढ़ते हैं नेक्स्ट, आज के लिए जो टॉपिक है, आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा विच इज कॉजेज ऑफ कैंसर, या आप इसको एजेंट्स ऑफ कैंसर भी कह सकते हैं। तो ऐसे
एजेंट्स जो कैंसर को कोज करते हैं उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं. Now, agents can be of many types. Okay. First, they can be physical agents. Physical agents कौन कौन से? जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, एक्सरेज, गामा रेज, या नॉन आयनाइजिंग मतलब जिनसे आयंस नहीं बनते, लाइक यूवी. तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग एक्सरे मशीन्स के साथ डील करते हैं रेगुलरली या यूवी लाइट के अंदर रहते हैं, जिससे साइंटिस्ट वगैरह, दे आर वेरी मच प्रोन टू catching cancer in their later stages of life. And second, first are physical agents, second agents are chemical agents. Chemical agents कैसे कैसे हो सकते हैं? First is the most common, tobacco smoke. इससे क्या होगा? स्मोकिंग से सबसे ज्यादा डर होता है लंग कैंसर का. Then you have some chemicals which cause cancer. One of them is vinyl chloride. Then is caffeine and nicotine जो चाय कॉफी में पाए जाते हैं. Caffeine is in tea, coffee. Nicotine is found in tobacco, mustard gas, and many more chemicals are responsible for causing cancer. Third are biological agents. बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर ही एजेंट्स हैं. अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम सबके पास कैंसर जीन्स हैं. उन कैंसर जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं. बट हमारी बॉडी में ये जो जीन्स हैं, दे आर फाउंड इन इनएक्टिव स्टेट. इनएक्टिव हैं अभी ये जीन्स, और ये किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं? दे आर फाउंड एज प्रोटो-ऑन्कोजीन्स. ओके, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कैंसर कोजिंग जीन्स, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स. अब अगर इनको बाहर से कोई स्टिमुलस मिल जाता है जो इन प्रोटो-ऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट कर दे एक्टिवेटेड फॉर्म में, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस इनको मिल गया, एनी स्टिमुलस, एनवायरमेंटल स्टिमुलस या कोई वायरस हो गया, एनीथिंग जो इन प्रोटो-ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है, तो क्या होगा? दिस प्रोटो-ऑन्कोजीन्स विल बी कन्वर्टेड टू एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन्स एंड इट विल कॉज, अगर जीन्स एक्टिवेट हो गए तो इट विल कॉज कैंसर. Okay, so these are the three agents which can cause cancer: physical agents, chemical agents and biological agents. आज हमने पढ़ा है कैंसर के बारे में, कैंसर के टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ कैंसर. टुमारो विल स्टडी अबाउट कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे आप कैंसर को डिटेक्ट करते हैं या उसको डायग्नोस करते हैं, and then what are the possible treatments of cancer. I hope this topic is clear to you. We'll meet you tomorrow with remaining topic. Thank you.